आरएस स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आरएस स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको सिखा रहे हैं। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, जो उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अतः अपनी जाति का वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहती है। हेडिंग है जनन का आधार। जनन के पश्चात उत्पन्न संतति अपने जनक के समान होती है। इसका प्रमुख कारण आनुवंशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है, जो संपूर्ण जीव की आनुवंशिक इकाई होती है। यह जनन कोशिका के केंद्रक में संघनित गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। इनमें आनुवंशिक गुणों का संदेश छुपा होता है, जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। परंतु इन संततियों में कभी कभी वातावरणीय कारकों के द्वारा डीएनए की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। वातावरणीय कारकों के द्वारा डीएनए की संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और संतति में जनक की तुलना में कुछ विविधताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में कोई भी जाति विकास नहीं कर सकती। ऐसा होने पर उस जाति के सभी सदस्य समान होंगे। विभिन्नता का महत्व। ये पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिए पूर्ण अनुकूलन का कार्य करती हैं। नंबर 2, ये अति अस्तित्व के संघर्ष में सहायक होती हैं। नंबर 3, ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होती है। इनके द्वारा लक्षणों का विकास होता है। ये जाति निर्माण में सहायक होती हैं। जनन के प्रकार। जनन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। नंबर 1 अलैंगिक जनन। एकल जीवों में प्रजनन की विधि। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं की बिना ही एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जिस संतति का जन्म होता है वह आनुवंशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान होती है। इतना समझ में आया। इसके अंतर्गत विधियां आती हैं। नंबर 1 विखंडन। इस विधि में परिपक्व जीव विभाजित होकर 2 या 2 अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इसमें सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होता है तथा बाद में कोशिका द्रव विभाजित होता है। इस विधि से प्रायः एक कोशिक जंतु प्रजनन करते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 द्विविखंडन। कुछ प्रोटोजोन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि में कोशिकाएं विभाजन द्वारा समानतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में पहले केंद्रक विभाजन होता है, तत्पश्चात कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इंग्लिश में कहते हैं, जिससे प्रत्येक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में बंट जाती है। बहुविखंडन। कुछ कोशिकाएं जंतुओं में कोशिका द्रव विभाजित होकर सूक्ष्म विखंडन बना लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण फटने पर ये विखंड मुक्त होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित हो जाती हैं। उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम,
मलेरिया परजीवी खंडन द्वारा। इस विधि में बहुकोषीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक खंड वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेते हैं। उदाहरण स्पाइगोरा, राइजोजोपस, यूलोथेन, हाइडा। नंबर 3 पुनरुत्थान पुनर्जनन। किसी जंतु के किसी भी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुत्थान भवन प्रजनन कहते हैं। उदाहरण हाइडा, प्लानी, आदिया। नंबर 4 मुकुलन। इस प्रक्रिया में एक छोटा सा आहार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुलन कहते हैं। यह मुकुलन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और मां कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। उदाहरण ईस्ट, हाइडा। कायक प्रबंधन। पादप के किसी भी कायक भाग से संपूर्ण पादप प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। पादप के किसी भी कायक भाग से संपूर्ण पादप प्राप्त करने की प्रक्रिया को पादप प्रबंधन कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राकृतिक कायक प्रबंधन। पादपों में स्वतः होने वाले कायक प्रबंधन को प्राकृतिक कायक प्रबंधन कहते हैं। यह जड़, तना, पत्तियों आदि द्वारा हो सकता है। भूमिगत तनों द्वारा आलूकंद, प्याज शलकंद, अदरक प्रकंद तथा अरबी घनकंद आदि में कायक जनन होता है। परकालिकाओं द्वारा बायोफिल्म में कायक जनन होता है। नंबर 20 कृत्रिम कायक प्रबंधन। इसमें निम्न या अशुद्ध जाति के पादप पर उच्च या शुद्ध किस्म के पादप को रोपित किया जाता है। इस विधि में निम्न किस्म की जाति के तने को त्रिज्याकार किया जाता है, जिसे स्कंद कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा गुलाब, गन्ना, अंगूर, चमेली आदि। नंबर 2 लैंगिक जनन। प्रजनन की वह क्रिया जिसमें विशेष जनन कोशिका अर्थात बनी रचना यौन जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। यौन जनन के संयोग को संयमन या निषेचन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण एक ही जनक या 2 अलग अलग जनकों नर एवं मादा में हो सकता है। लैंगिक जनन का महत्व। नंबर 1 जाति। स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अर्थात लैंगिक जनन में जनक 2 विपरीत लिंगों के होने से विभिन्नता उत्पन्न होती है। नंबर 2 कायक। कोशिकाओं में गुणसूत्रों एवं डीएनए की संख्या आदि होती है। लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा संतति में डीएनए एवं गुणसूत्रों की मात्रा फलन स्थापित हो जाती है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पादपों में पुष्प जनन हेतु बनी एक विशिष्ट संरचना होती है। पुष्प एक संघनित रूपांतरित तना होता है। पुष्प वृंत के शिखर पर पुष्पासन होता है। पुष्पासन पर 4 पुष्प चक्र लगे होते हैं। इन्हें परिधि से केंद्र की ओर क्रमशः ब्रह्मांड, दलपुंज, पुंज तथा डोरन कहते हैं। नंबर 1 ब्रह्मांड पुंज। इसकी इकाई संरचना कहलाती है।